अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अदनान अहमद और आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे होगा चैप्टर नंबर 1 टॉपिक 2 मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल के बारे में जानने से पहले सबसे पहले अगर थोड़ा सा मैटर को स्टडी कर लिया जाए, मैटर क्या होती है। तो आपने मैटर के बारे में पढ़ा हुआ है, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर होती है। अब मैटर के बारे में यूजुअली जो हम दो चीज़ें स्टडी करते हैं, या तो मैटर की स्टेट्स को स्टडी करते हैं, कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा होता है। तो दूसरी चीज जो मैटर के बारे में स्टडी करते हैं वो फॉर्म ऑफ मैटर होता है। फॉर्म ऑफ मैटर का मतलब क्या आया कि ये जो मैटर है ये प्योर फॉर्म है या इम्प्योर फॉर्म में। तो जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है उसको सब्सटेंस का नाम दिया जाता है। इसी तरह जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है दैट इज नोन एज मिक्सचर। अब अगर सब्सटेंस की बात करें तो जो मैटर की प्योर फॉर्म है उसमें हमारे पास लाइक एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। इसी तरह अगर इम्प्योर फॉर्म की बात करें तो हमारे पास मिक्सचर्स क्या होते हैं, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। अब मिक्सचर्स के अंदर फर्दर होमोजेनस मिक्सचर्स भी हो सकते हैं और हेटेरोजेनस मिक्सचर्स भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर थी। अब जो आज हेडिंग्स हमने कवर करनी है मॉलिक्यूल्स के अंदर वो है डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिसिटी क्या होती है। अब सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। सिंपली वही प्योर सब्सटेंस मॉलिक्यूल है। तो ये प्योर सब्सटेंस का वो छोटा सा जर्रा है जो आजादाना एग्जिस्ट कर सकता है, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, किसी भी प्योर सब्सटेंस का वो छोटा जरा जो आजादाना एग्जिस्ट कर सकता है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स आपने पढ़ी होंगी, वाटर इज अ मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल है, Cl2, इसी तरह हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। ये मैटर की वो प्योर फॉर्म है जो क्या कर सकती हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। अब नेक्स्ट जो चीज हमने देखनी है वो क्या है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 बेसिस पे हम करते हैं। सबसे पहली जो बेस होती है ना कि मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम पाए जा रहे हैं। सिंपली कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें 1 नंबर ऑफ एटम पाया जाएगा, कुछ में 2 नंबर ऑफ एटम्स पाए जाएंगे, कुछ में 3 नंबर ऑफ एटम्स पाए जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया जाता है। जो मॉलिक्यूल्स की दूसरी क्लासिफिकेशन है ये टाइप्स ऑफ एटम की बेस पे, कि कितने टाइप्स ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम। एंड देन द लास्ट जो हेडिंग होगी टाइप्स में वो क्या होगी, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल कितनी टाइप्स का होगा, आया वो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं या आया वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या किया जाता है, उनको क्लासिफाई किया जाता है। और तीसरी ये चीज जो हमारे पास वो क्या आएगी, एटॉमिसिटी आएगी। एटॉमिसिटी का मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज एटॉमिसिटी होता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं 4 क्लासों में डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, देन आते हैं डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर सबसे पहले मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो वो मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ एक एटम पे कंसिस्ट करेंगे वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। सिंपली अगर एग्जांपलीफाई किया जाए तो हमारे पास जितनी भी नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, हमारे पास जितनी भी मेटल्स होती हैं वो भी क्या है, हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आती हैं। लाइक हमारे पास मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी हमारी क्या है, वो मेटल्स हैं जो क्या है एक एटम पे कंसिस्ट करती हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया जाता है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट चीज जो हमारे पास क्या है, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ 2 एटम्स पे कंसिस्ट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। अगर एग्जांपलीफाई किया जाए तो हमारे पास HCl, HBr, HI, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हाइड्रोजन, इसी तरह नाइट्रोजन, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो 2 एटम्स पे कंसिस्ट कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया जाता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है। दोज एटम व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ओनली, 2 एटम्स ओनली पे कंसिस्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। इसी तरह अगर नेक्स्ट चीज डिस्कस की जाए तो हमारे पास क्या है, ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है। तो वो मॉलिक्यूल्स जो 3 एटम पे कंसिस्ट करते हैं वो ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो हमारे पास H2O, CO2, O3, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 3 एटम पे कंसिस्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है। इस तरह नेक्स्ट चीज जो हमारे पास क्या है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ मेनी एटम्स। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6, इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसी तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मेनी एटम्स पे कंसिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है।
अब जो नेक्स्ट हमने स्टडी करना है वो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम। अब कितने टाइप ऑफ एटम पाए जा रहे हैं इसकी बेसिस पे मॉलिक्यूल्स को दो क्लासों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और देन आ जाते हैं हमारे पास हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम एग्जिस्ट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल H2 Cl2 O2 O3 S8 P5, these are the molecules which consist of same type of atom, that's why they are known as homoatomic molecules। जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। इसी तरह हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, इसी तरह H2SO4, ग्लूकोज C6H12O6। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी तरह लास्ट चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो हमारे पास क्या है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम पाए जा रहे हैं उसके साइज को डिटरमाइन करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि एक जो मॉलिक्यूल है उसमें एक एटम पाया जा रहा है, डेफिनेटली उसका स्मॉलर साइज होगा। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें मिलियंस ऑफ एटम पाए जा रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो टू टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, मतलब कि वो लेस एटम्स कंसिस्ट करेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल वाटर, ग्लूकोज। इसी तरह कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल में आपने पढ़ा होगा लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। अब ये हमारे पास यहां तक क्लियर हो गया। मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल में हमारे ब्लड में पाए जाने वाली एक प्रोटीन भी आती है जिसको हीमोग्लोबिन का नाम दिया जाता है। अब अगर हीमोग्लोबिन के मैस का कंपैरिजन थोड़ा सा किया जाए तो जो हीमोग्लोबिन का मैस होता है वो 68,000 टाइम जो ज्यादा होता है, हैवियर होता है हाइड्रोजन के एक एटम से। हाइड्रोजन का एक एटम 68,000 टाइम लेस हैवियर देन हीमोग्लोबिन। तो आप इसके मॉलिक्यूलर वेट का यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि 68,000 टाइम जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो एक हाइड्रोजन के एटम से ज्यादा होता है। इसी तरह जो लास्ट हेडिंग हमारी रह गई है वो क्या है, एटॉमिसिटी होती है। सिंपली एटॉमिसिटी या नंबर ऑफ एटम, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम पाए जा रहे हैं वो उसकी क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ग्लूकोज की एटॉमिसिटी कितनी होगी, तो ग्लूकोज के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 12 6 6 24। तो ग्लूकोज की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 24 होगी। इसी तरह वाटर की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 3 होगी। एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन पे कंसिस्ट कर रहा है। तो एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, वो क्या कहलाती है, उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। यहां तक हमारा टॉपिक था मॉलिक्यूल। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हम मुझसे पूछ सकते हैं।